नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ मेड सिंपल में। आज हम बात करेंगे नोटिस के बारे में। नोटिस क्या होता है और क्यों भेजा जाता है? इसे कैसे पढ़ें और समझें? क्या सिर्फ जवाब देना काफी है या कुछ और कानूनी कदम जरूरी हैं? हम जानेंगे नोटिस का सही फॉर्मेट क्या होता है, उसमें कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, जवाब कैसे लिखा जाए और कैसे भेजा जाए, लोग आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं, नोटिस किसे संबोधित है यह कैसे पहचानें, और वकील की भूमिका क्या होती है। हर विषय को सरल भाषा में समझाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। नोटिस क्या होता है? नोटिस एक कानूनी दस्तावेज होता है। यह किसी विवाद या मांग के बारे में सूचना देता है। नोटिस लिखित रूप में भेजा जाता है। यह पोस्ट, ईमेल या हाथ से दिया जा सकता है। नोटिस कोर्ट की प्रक्रिया से पहले का कदम होता है। यह आईपीसी और सीपीसी जैसे कानूनों में मान्यता प्राप्त है। उदाहरण के लिए, चेक बाउंस पर नोटिस भेजा जाता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 लागू होती है। नोटिस में चेतावनी या मांग स्पष्ट होती है। यह कानूनी अधिकारों की रक्षा का तरीका है। नोटिस भेजना एक औपचारिक प्रक्रिया है। यह विवाद को सुलझाने का पहला प्रयास होता है। नोटिस प्राप्त करना गंभीरता से लेना चाहिए। हर शब्द को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। नोटिस कब भेजा जाता है? जब कोई कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है, तब नोटिस भेजा जाता है। जैसे भुगतान न करना या अनुबंध तोड़ना। चेक बाउंस होना भी एक कारण है। संपत्ति विवाद में भी नोटिस भेजा जाता है। नौकरी से निकाले जाने पर भी नोटिस दिया जाता है। उपभोक्ता शिकायतों पर भी नोटिस भेजा जा सकता है। हर स्थिति में नोटिस का उद्देश्य स्पष्ट होता है। यह सामने वाले को कानूनी कार्रवाई से पहले चेतावनी देता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 इसका उदाहरण है। नोटिस भेजना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह विवाद को सुलझाने का अवसर देता है। नोटिस भेजने से पहले कानूनी सलाह लेना बेहतर होता है। हर नोटिस की समय सीमा होती है। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। नोटिस कैसे पढ़ें? नोटिस को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले तारीख और समय देखें। भेजने वाले का नाम और पता जांचें। नोटिस किस विषय पर है यह समझें। संदर्भ संख्या और केस विवरण पढ़ें। नोटिस की भाषा और टोन पर ध्यान दें। क्या यह चेतावनी है या सूचना? नोटिस में दी गई मांग को समझें। किस कानून के तहत भेजा गया है जानें। उदाहरण के लिए, संपत्ति विवाद में जमीन का विवरण होगा। हर पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें। कोई भी शब्द नजरअंदाज न करें। अगर कुछ समझ न आए तो वकील से सलाह लें। नोटिस को पढ़ना पहला कानूनी कदम है। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। नोटिस किसे संबोधित है? नोटिस किसे भेजा गया है यह जानना जरूरी है। नाम और पता सही है या नहीं जांचें। कंपनी या व्यक्ति का उल्लेख देखें। पैन या आईडी नंबर से पुष्टि करें। कई बार नोटिस गलती से भेजा जाता है। भेजने वाले की पहचान भी जांचें। क्या आप केस से जुड़े हैं यह समझें। अगर नोटिस किसी और के लिए है तो जवाब न दें। उदाहरण के लिए, किराएदार को भेजा नोटिस मकान मालिक को न भेजें। नोटिस की भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए। आपका नाम सही तरीके से लिखा है या नहीं देखें। अगर संदेह हो तो वकील से सलाह लें। गलत व्यक्ति को जवाब देने से नुकसान हो सकता है। हर नोटिस की वैधता जांचना जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है? हर कानूनी नोटिस का एक तय फॉर्मेट होता है।
इसमें भेजने वाले का नाम और पता होता है। तारीख और स्थान का उल्लेख जरूरी है। नोटिस किस विषय पर है, यह स्पष्ट किया जाता है। मांग या चेतावनी को साफ साफ लिखा जाता है। जवाब देने की समय सीमा दी जाती है। हस्ताक्षर और मुहर से नोटिस वैध बनता है। यह सब धारा 80 CPC 1908 के तहत आता है। सरकारी संस्थाओं को भेजे जाने वाले नोटिस में यह फॉर्मेट अनिवार्य है। हर भाग को सही क्रम में रखना जरूरी है। नोटिस का फॉर्मेट उसकी वैधता तय करता है। गलत फॉर्मेट से नोटिस रद्द हो सकता है, इसलिए ड्राफ्टिंग में सावधानी रखें। वकील से फॉर्मेट की पुष्टि करवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। नोटिस के आवश्यक तत्व क्या हैं? नोटिस में कुछ मूलभूत तत्व होने चाहिए। सबसे पहले तथ्यात्मक विवरण होना जरूरी है। कानूनी आधार स्पष्ट रूप से लिखा जाए। मांग या समाधान का प्रस्ताव दिया जाए। जवाब देने की समय सीमा तय हो। संचार का तरीका, पोस्ट, ईमेल आदि लिखा जाए। हस्ताक्षर और तारीख से नोटिस पूरा होता है। ये तत्व नोटिस को प्रभावी बनाते हैं। अनुबंध उल्लंघन के मामलों में ये विशेष रूप से जरूरी हैं। हर तत्व की भूमिका कानूनी रूप से महत्वपूर्ण होती है। इनकी अनुपस्थिति से नोटिस कमजोर हो सकता है। सभी तत्वों को क्रमबद्ध तरीके से रखें। वकील से तत्वों की पुष्टि करवा सकते हैं। सटीकता से नोटिस की ताकत बढ़ती है। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। नोटिस में आम गलतियां क्या होती हैं? नोटिस का जवाब देते समय कई लोग गलती करते हैं। बिना पढ़े जवाब देना सबसे बड़ी गलती है। समय सीमा चूकना कानूनी नुकसान पहुंचा सकता है। भावनात्मक भाषा का प्रयोग नुकसानदायक होता है। अधूरी जानकारी देने से केस कमजोर पड़ता है। कानूनी सलाह न लेना एक जोखिम है। नोटिस को नजरअंदाज करना गंभीर गलती है। चेक बाउंस केस में समय पर जवाब जरूरी होता है। गलत भाषा से जवाब अस्वीकार हो सकता है। प्रमाणों की कमी से जवाब अधूरा माना जाता है। हर गलती से बचने के लिए तैयारी जरूरी है। वकील की मदद से गलतियां टाली जा सकती हैं। गलतियां केस को कोर्ट तक ले जा सकती हैं। सावधानी से जवाब देना ही समाधान है। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। जवाब देने से पहले क्या सोचें? नोटिस का जवाब देने से पहले सोच विचार जरूरी है। सबसे पहले कानूनी सलाह लें। सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा करें। नोटिस का विश्लेषण करें, किस कानून के तहत है। शांत और स्पष्ट भाषा में सोचें। समय सीमा का ध्यान रखें। जवाब का ड्राफ्ट पहले तैयार करें। हर तथ्य को प्रमाण के साथ जोड़ें। उपभोक्ता विवाद में बिल और रसीद जरूरी होते हैं। जवाब देने से पहले केस की स्थिति समझें। क्या समझौता संभव है, यह भी सोचें। जवाब से पहले रणनीति बनाएं। वकील से ड्राफ्ट की समीक्षा करवाएं। तैयारी से जवाब प्रभावी बनता है। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। जवाब कैसे लिखें? जवाब लिखते समय नोटिस का संदर्भ दें। फैक्ट्स को स्पष्ट रूप से रखें। कानूनी तर्कों का उल्लेख करें। समाधान का प्रस्ताव दें, जैसे भुगतान या समझौता। शब्दों का चयन शांत और पेशेवर रखें। हस्ताक्षर और तारीख अनिवार्य हैं। जवाब समय पर भेजना जरूरी है। धारा 138 के तहत जवाब में चेक की जानकारी दें। बैंक का नाम और तारीख स्पष्ट करें। जवाब में कोई भी तथ्य छूटना नहीं चाहिए। प्रमाणों की प्रतियां साथ भेजें। जवाब की एक प्रति अपने पास रखें। वकील से ड्राफ्ट की पुष्टि करवाएं। जवाब केस को सुलझाने का पहला कदम है। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। जवाब का फॉर्मेट क्या हो? जवाब का फॉर्मेट व्यवस्थित और स्पष्ट होना चाहिए। भेजने वाले का नाम और पता लिखा जाए। नोटिस की तारीख और विषय का उल्लेख हो। जवाब के बिंदु क्रमबद्ध हों।
कानूनी तर्कों को सही जगह पर रखें। हस्ताक्षर और तारीख से जवाब पूरा होता है। धारा 80 CPC के तहत जवाब में सरकारी संस्था का नाम जरूरी है। हर भाग को सही क्रम में रखें। जवाब का फॉर्मेट उसकी वैधता तय करता है। गलत फॉर्मेट से जवाब अस्वीकार हो सकता है। वकील से फॉर्मेट की समीक्षा करवाएं। जवाब की प्रति सुरक्षित रखें। फॉर्मेट से जवाब की ताकत बढ़ती है। सटीकता से केस मजबूत होता है। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। जवाब भेजने के तरीके क्या हैं? जवाब भेजने के लिए सुरक्षित तरीका चुनें। रजिस्टर्ड पोस्ट सबसे विश्वसनीय होता है। ईमेल तभी भेजें जब कानूनी मान्यता हो। हाथ से देने पर प्राप्ति रसीद लें। समय सीमा का पालन अनिवार्य है। जवाब की ट्रैकिंग रखें। प्राप्ति की पुष्टि जरूरी है। जवाब की एक प्रति अपने पास रखें। चेक बाउंस केस में पोस्ट से भेजना बेहतर है। हर तरीका कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए। गलत तरीका जवाब को अस्वीकार कर सकता है। वकील से भेजने का तरीका तय करें। सुरक्षित संचार से केस मजबूत होता है। भेजने के बाद पुष्टि प्राप्त करें। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। वकील की भूमिका क्या होती है? वकील कानूनी प्रक्रिया में मार्गदर्शक होते हैं। वे नोटिस का विश्लेषण करते हैं। जवाब का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। दस्तावेजों की समीक्षा करते हैं। कोर्ट से बचाव की रणनीति बनाते हैं। भाषा की शुद्धता सुनिश्चित करते हैं। समय सीमा का पालन करवाते हैं। संपत्ति विवाद में वकील की सलाह जरूरी होती है। वकील केस की ताकत और कमजोरी बताते हैं। वे समझौते की संभावना तलाशते हैं। जवाब को कानूनी रूप से मजबूत बनाते हैं। गलतियों से बचने में मदद करते हैं। हर कदम पर सलाह लेना फायदेमंद होता है। वकील केस को सही दिशा देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। जवाब के बाद क्या करें? जवाब देने के बाद अगला कदम तय करें। कोर्ट की प्रक्रिया को समझें। क्या समझौता संभव है, यह जांचें। अगला कानूनी कदम वकील से तय करें। दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। प्राप्ति की पुष्टि रखें। कोर्ट में पेशी की तैयारी करें। समय पर कार्यवाही जरूरी है। उपभोक्ता केस में जवाब के बाद समझौता हो सकता है। हर केस की प्रक्रिया अलग होती है। वकील से नियमित संपर्क बनाए रखें। जवाब के बाद निष्क्रिय न रहें। हर दस्तावेज की प्रति रखें। जवाब के बाद की तैयारी केस को बचा सकती है। अब बढ़ते हैं अंतिम विषय की ओर। लॉ मेड सिंपल के साथ निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज आपने सीखा नोटिस को समझना। कैसे पढ़े, कैसे पहचाने कि किसे संबोधित है। नोटिस का सही फॉर्मेट क्या होता है। उसमें कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। जवाब देने से पहले क्या सोचें। जवाब कैसे लिखा जाए और कैसे भेजा जाए। कौन कौन सी आम गलतियां लोग करते हैं। वकील की भूमिका कितनी जरूरी होती है। जवाब देने के बाद क्या कदम उठाना चाहिए। हर विषय को हमने सरल भाषा में समझाया। अब आप कानूनी नोटिस को लेकर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि और लोग भी सीख सकें। और चैनल लॉ मेड सिंपल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कानूनी विषय के साथ।